हेलो स्टूडेंट्स, ऑडियंस, फ्रेंड्स एंड गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। यानी कि इस चैप्टर का समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम प्री वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उन पर। तो यदि आप चाहते हो कि इस पर आपकी स्ट्रॉन्ग करिए बने, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो इस कंप्लीटली क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो प्लीज़ इसको आप स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि अच्छे से समझ आए स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वाई हैज़ किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रटनी। ये स्क्रटनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन, जांच करना। इसमें पूछा गया है कि राजा टट का जो बॉडी था उसकी बार बार जांच क्यों की गई थी, ऐसा क्या कारण था। किंग टट्स लाइफ एंड डेथ। आप इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन टूट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन टूट कहना इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा, अगर आप इसको टट प्रोनाउंस कर रहे हो तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसक्राइब होता है। तो किंग टट्स लाइफ एंड डेथ हैव बीन ए मिस्ट्री। राजा टट का जो जीवन और मृत्यु वो एक रहस्य रहे हैं। इन ऑर्डर टू रिवील दैट मिस्ट्री, यानी कि उस रहस्य को रिवील करने के लिए, उजागर करने के लिए, हिज बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रटनी, तो उसके बॉडी का बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया, जांच की गई। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए। वाई वॉज हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड। रिजेंटेड का मतलब होता है विरोध करना। तो हार्वर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उस इन्वेस्टिगेशन का विरोध क्यों किया गया, क्या रीज़न था ऐसा। हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर टट्स टॉम इन 1922। हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था राजा टट का जो मकबरा था उसको 1922 में। ही हेस्टली रैंसैक्ड, उसने जल्दबाजी में, हेस्टली मतलब होता है जल्दबाजी में, रैंसैक्ड तोड़फोड़ किया था। इट किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, किंग टट्स का जो मम्मी था, डेड बॉडी। इन एंटिक्विटी, एंटिक्विटी का मतलब होता है प्राचीन समय में हार्वर्ड कार्टर ने जो किंग टट का जो मम्मी था, डेड बॉडी था, उसको जल्दबाजी में उसने निकाला जो था मकबरे से, तो उसमें तोड़फोड़ की थी। हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड, इसलिए उसके इन्वेस्टिगेशन का विरोध किया गया था। और आगे इसमें बताया गया अच्छे से डिटेल में, बिकॉज क्योंकि ही लेफ्ट टट्स बॉडी इन अ वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि उसने टट की बॉडी को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया था, इसीलिए उसका विरोध किया गया। क्वेश्चन 3 देखिए स्टूडेंट्स। वाई हैड कार्टर टू चिजल अवे द सोलिडिफाइड रेजन्स, यानी कि कार्टर को क्यों छेनी से अलग करना पड़ा। हैड टू पास्ट का ये कंपल्सन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, तो कार्टर को छेनी से दूर क्यों करना पड़ा। सोलिडिफाइड रेजन्स, रेजन्स मतलब होता है चिकना पदार्थ, यानी कि सख्त हुआ चिकना पदार्थ, उसको छेनी से अलग क्यों करना पड़ा। टू रेज, उठाने के लिए, द किंग्स रिमेन्स, राजा के अवशेषों को, उसके टुकड़ों को उठाने के लिए उसको छेनी का प्रयोग क्यों करना पड़ा। आपने ये स्टोरी में पढ़ा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, इसका आंसर देखिएगा। द सोलिडिफाइड रेजन्स, यानी कि सख्त हुआ चिकना पदार्थ, हैड सीमेंटेड, सीमेंट की तरह चिपक गया था, टट्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ हिज कॉफिन, यानी कि जो टट की मम्मी थी, डेड बॉडी था, उसको उसने कॉफिन के बॉटम में चिपका दिया था सीमेंट की तरह। किसने, उस सोलिडिफाइड रेजन्स ने। देयर वॉज नो वे टू रिमूव द मम्मी, यानी कि कोई तरीका नहीं था उस मम्मी को रिमूव करने का, हटाने का, फ्रॉम द कॉफिन, कॉफिन से। सो कार्टर हैड टू चिजल अवे, इसलिए कार्टर को छेनी का प्रयोग करना पड़ा द सोलिडिफाइड रेजन्स, उस चिकने कठोर पदार्थ से उसको अलग करने के लिए। तो राइट, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। वाई वॉज टट्स बॉडी बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, यानी कि किंग टट का जो बॉडी था उसको क्यों दबाया गया था गिल्डेड ट्रेजर्स, यानी गिल्डेड का मतलब होता है चमचमाते हुए खजाने के साथ क्यों दबा दिया गया था। आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स। द इजिप्शियंस बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, मिस्र के जो लोग थे उनका विश्वास था, मानना था आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद की चीज़ों में उनका विश्वास था कि भाई जीवन के बाद भी कोई रहस्य होता है जीवन का, तो वो उस पर विश्वास करते थे। दे बरीड टट, उन्होंने टट को दबाया विद गिल्डेड ट्रेजर्स, यानी चमचमाते खजाने के साथ, बिकॉज क्योंकि दे होप्ड, उनको उम्मीद थी, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, देर किसके लिए यूज किया गया, खजाने के लिए, कि जो खजाने की जो शाश्वत चमक थी, विल एंश्योर, वो सुनिश्चित करेगी, हिज रेजरेक्शन, रेजरेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसके पुनर्जीवन को, यानी कि मिस्र के लोगों का मानना था यदि हम खजाने के साथ दबाएंगे तो फिर उसको दोबारा जन्म मिलेगा, उसका पुनर्जन्म होगा। तो उस खजाने की जो इटर्नल ब्रिलियंस थी, जो शाश्वत चमक थी, वो सुनिश्चित करेगी, निर्धारित करेगी, किंग टट का जो पुनर्जीवन है उसको निर्धारित करेगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामून, यानी कि बॉय किंग ने, बालक राज ने अपना नाम क्यों बदला, टूटन खातेन से टूटन खामून क्यों किया था। जैसे कि आपने इसकी डिटेल समरी में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि किस वजह से बदला था, क्योंकि ये आतेन जो द सन गॉड आतेन था उसकी पूजा नहीं करता था, ये अमून की पूजा करता था, इसलिए इसने लास्ट से आतेन को हटाकर अमून लिख लिया था।
अमून वॉज ए मेजर गॉड, अमून जो था मुख्य देवता था। इन एंसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में अमून जो है मुख्य देवता माना जाता था। बट द प्रीवियस किंग, किंतु जो पहले वाला राजा था, हैड मेड हिज पीपल वर्शिप, मेड यहाँ पॉजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है फोर्स करना। तो उस राजा ने अपनी जो प्रजा थी, उसकी जनता जो थी, उसको फोर्स किया था, मजबूर किया था वर्शिप, पूजा करने के लिए द सन गॉड आतेन। इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन की बात करो तो आतेन बोलते हैं, और इसको इंग्लिश ट्रांसक्राइब करो तो इसको एटन बोल सकते हो। तो उसने मजबूर किया लोगों को कि द सन गॉड एटन या आतेन की वो पूजा करें। ही हैड स्मैश्ड, उसने तोड़ दिए थे ऑल द इमेजेस ऑफ अमून, अमून की सारी तस्वीरें उसने तोड़ दी थी। व्हेन टट बिकेम द किंग, जब टट राजा बना, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज, उसने पुराने तरीकों को दोबारा से वापस अपना लिया था। ही चेंज्ड हिज ऑन नेम फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामून, और उसे अपना नाम बदल लिया था टूटन खातेन से टूटन खामून, विच मीन्स, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमून, यानी कि अमून की जीती जागती तस्वीर, जिसका मतलब बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेतन एज वाकी, यानी कि डीड्स का मतलब होता है कार्य, उन कार्यों की लिस्ट बनाइएगा जिसमें रे जॉनसन ने अखेनेतन को पागल कहा है। वाकी मीन्स सन की व्यक्ति होता है जो कि डिफरेंट होता है कुछ, आप उसको पागल कह सकते हो। रे जॉनसन कॉल्ड अखेनेतन वाकी बिकॉज, रे जॉनसन ने अखेनेतन को वाकी कहा, पागल कहा, क्यों? ही सडनली डिस्कार्डेड द वर्शिप ऑफ अमून, उसने अचानक डिस्कार्डेड यानी छोड़ दी थी पूजा करनी अमून देवता की। द ट्रेडिशनल गॉड ऑफ इजिप्ट, जो कि मिस्र का एक पारंपरिक देवता था, उसकी पूजा करनी उसने बंद कर दी थी। सेकंड क्या कारण था? ही अडॉप्टेड द सन गॉड एटन, उसने सन गॉड एटन की पूजा करनी स्टार्ट करती थी, उसको अडॉप्ट कर लिया था। ही क्लोज द टेम्पल्स ऑफ अमून, तीसरा पॉइंट क्या था? उसने अमून के जो मंदिर थे उनको बंद करवा दिया था। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द थीब्स, उसकी जो धार्मिक राजधानी थी थीब्स, उसने उसको बदल कर एक नए शहर अखेटेटन को बसा दिया था और उसको राजधानी बना लिया था। 7 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। लिस्ट द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन ऑफ टुट्स ममी, यानी कि टुट का जो डेड बॉडी था उसके सीटी स्कैन के रिजल्ट्स जो परिणाम थे उनकी सूची बनाइएगा। आंसर देखिएगा, द सीटी स्कैन प्रोवाइडेड क्लियर डिटेल्स, सीटी स्कैन ने प्रोवाइड उपलब्ध करवाई बिल्कुल साफ सुथरी डिटेल्स, विवरण किस चीज़ का? टट्स हेड फ्रॉम एवरी एंगल, हर एंगल से टट का जो सिर था उसका बहुत स्पष्ट इमेज उसमें दिखाई दी। नेक स्पाइनल वर्टेब्रा, नेक स्पाइनल यानी कि जिसको आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी से संबंधित, या फिर वर्टेब्रा का मतलब होता है मेरुदंड का अस्थिखंड। तो यानी कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो उसमें व्यूज़ दिखाए गए थे, जो पिक्चर दिखाई थी उससे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो बड़ी साफ स्पष्ट दिखाई दी थी। थर्ड रिजल्ट क्या था स्टूडेंट्स? टट्स हैंड एंड सेवरल लीव्स ऑफ हिज रिब केज, यानी कि किंग टट की जो डेड बॉडी थी, जो उसका मम्मी था, उसके हाथ एंड सेवरल लीव्स ऑफ हिज रिब केज, और उसकी जो पसलियों का जो पिंजर था, पसलियों का जो ढांचा था, उसके कई चित्र उसमें क्लियर दिखाई दिए थे पूरी तरह से स्क्रीन पर। फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन ऑफ हिज स्कल, यानी कि खोपड़ी के बीच का मध्य का भाग। देखिए ट्रांजैक्शन यदि हम इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है लेन देन करना, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ हिज स्कल इसका सेकंड मीनिंग होता है कि मध्य का भाग। तो खोपड़ी के बीच का भाग, मध्य का भाग दिखाया था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बहुत स्पष्ट दिखाई दिया था। और जो रिब केज थी, जो पसलियों का जो ढांचा था, उसके साफ चित्र दिखाई दिए, और तट का जो हैंड था वो दिखाई दिया। नेक स्पाइनल या वर्टेब्रा, जिसको आप मेरुदंड का अस्थिखंड कह सकते हो, या फिर रीढ़ की हड्डी से संबंधित आप बोल सकते हो, तो वो जो चित्र था वो स्पष्ट दिखाई दिया। और जो तट का जो हेड था वो हर एंगल से पूरी तरह से क्लियर वो दिखाई दिया था। ये सारी डिटेल्स जो थी सीटी स्कैन ने प्रोवाइड की थी स्टूडेंट्स। ओके, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा 8th क्वेश्चन। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, यानी कि तकनीकी विकासों की जो है सूची बनाइएगा। दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, यानी कि फोरेंसिक क्या होता है स्टूडेंट्स? अपराध विज्ञान बोल सकते हो, न्याय संबंधी बोल सकते हो। तो न्याय संबंधी विश्लेषण में जो सुधार हुए थे, तो उसमें जो तकनीक थी उसके विकासों की सूची बनानी है, राइट। डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स नैदानिक, और इसका एक सेकंड मीनिंग होता है लक्षण। तो नैदानिक जो चित्र है, कैन नाउ बी डन, वो बनाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये सीटी का फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी से नैदानिक चित्र बनाए जा सकते हैं। द सीटी मशीन कैन टेक 100, सीटी मशीन जो वो ले सकती है 100 सैकड़ों ऑफ एक्स-रे, एक्स किरणें इमेजेस, एक्स किरणों के चित्र इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि मल्टीपल एक दूसरे को काटते हुए जो एक्स रे होती है उनकी इमेजेस वो बना सकती है। दीज इमेजेस कैन बी पुट टुगेदर, और इन चित्रों को इकट्ठा किया जा सकता है लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, जैसे कि रोटी के टुकड़े होते हैं, जैसे कि ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए फिर इनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो इस प्रकार से इनको इकट्ठा किया जा सकता है। दे गिव अस ए 3 डायमेंशनल ट्रू व्यू ऑफ द बॉडी, जो हमको देते हैं त्रिआयामी यानी कि 3 आकार का ट्रू व्यू, यानी कि वास्तविक चित्र, दृश्य ऑफ द बॉडी, शरीर का।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और ईच ऑफ द क्वेश्चंस हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कर सकते हो एंड आई विल से विद अश्योर दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट टाइम। तो स्टूडेंट्स अब आपकी ड्यूटी बनती है, टीचर के एफर्ट्स से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे इसको समझने के लिए। और जो चैप्टर है वो प्री वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने आपको सिखाए हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ आ गए होंगे। ओके, so thanks for watching this video. Thank you very much. Take care, keep studying, keep enjoying. Bye guys and best of luck.